ध्रुव, चाची, आज तू अपनी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। तेरे लिए कितना बड़ा दिन है आज। तो चेहरे पर थोड़ी तो खुशी रखना। और सुन, जो कल हुआ उसे भूल जा, समझा? कोशिश कर रहा हूँ चाची। ये ले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आइए। अरे मैंने सोचा अपनी भांजी के साथ आकर आज ध्रुव जी को बधाई दे दूं। भाई उनका पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। सो ऑल द बेस्ट ध्रुव जी आज के लिए। मामा जी। ध्रुव, तू ये अपनी फाइल भूल गया था। अरे मैं कितनी बार तुझे बोलती हूँ कि सब कुछ याद रखा कर। बैग लिया? वाह, मामा जी मिठाई। मामा जी हाँ 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 किधर खो गए हो? मिठाई का डब्बा देना है। वो ध्रुव जी मतलब दामाद जी, ये मिठाई आपके लिए। कुछ भी कहूँ, आज आप सब लोग बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी जी। मैं चलता हूँ। ध्रुव, ध्रुव मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तब से। मुझे हाय बोलना तो दूर, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। हुआ क्या है? क्या हुआ है ध्रुव? क्या चल रहा है? मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है। बताना तुम्हें मुझे बहुत कुछ है कीर्ति। क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसे तुमने मेरे साथ कल बिहेव किया ना, मुझे नहीं लगता तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करती हो। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं रिस्पेक्ट होती है। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती हो कीर्ति। तो इसलिए हमें शायद शादी भी नहीं करनी चाहिए, राइट? ध्रुव, वो स्मिता जी, क्या हम दोनों साइड में चल के बात कर सकते हैं? जी जी 2 मिनट। तो ये बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान को अचानक से सेल्फ रिस्पेक्ट का भूत सवार हो गया। कीर्ति नहीं, अगर ध्रुव ने तुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो राघव तुझे 2 दिन में घर से बाहर 2 मिनट में घर से बाहर निकाल देगा वो तुझे। नहीं नहीं नहीं, शांति। तुझे ध्रुव को अभी इस्तेमाल करना है। उसको अच्छे से अपनी मुट्ठी में बांधना पड़ेगा। ठीक है। ध्रुव, मानना पड़ेगा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। फक्र होता है मुझे आप पर। थैंक यू मामा जी। आपको पता है जिंदगी में लोगों को ऐसे मौके मिलते नहीं हैं, तो आपको ये मौका मिला है तो उसको अपने हाथ से जाने मत देना बेटा। बिल्कुल। तो हमें फिर बुलडोजर बुला के काम शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। ध्रुव, सुनो ना, तुम्हें पता है ना, नारियल फोड़े बगैर कोई भी नया काम नहीं करते। हाँ चलो। ध्रुव, मुझसे गुस्सा बाद में हो जाना। अभी नया काम शुरू कर रहे हो ना, तो पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए, है ना? कीर्ति बेटा, तुम एक काम करो, ये नारियल तुम खुद ही फोड़ दो और शुभ काम में देरी मत लगाओ। तोड़ो नारियल। ध्रुव, बुलाओ बुलडोजर। जी आ जाइए। हाँ चलिए मामा जी। आओ। रुकिए, रुकिए, रुको, रुक जाइए। ये बुलडोजर नहीं चलेगा। रीत, ये क्या कर रही हो तुम? अरे कोर्ट को ऑर्डर है अवैध जगह खाली कराने के लिए मेरे पास। ये जमीन इनकी नहीं है। भले ही जमीन इनकी नहीं है,
लेकिन आप लोगों के अंदर इंसानियत तो जिंदा है। मैंने इन लोगों को वादा किया था कि इनके घर नहीं छीने जाएंगे, तो जब तक मैं यहाँ हूँ ये बुलडोजर नहीं चलेगा। जमीन तो खाली होगी रीत, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। और मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। आपको बुलडोजर चलाना है, ठीक है, मेरे ऊपर से चलाइए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे विश्वास में ताकत है, तो आप भी मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। ध्रुव, ये कैसी बहन है तुम्हारी जो तुम्हारी तरक्की से जल रही है? ये चाहती क्या है? रीतू, हट जा यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? रहने दीजिए राघव, बुलाने दीजिए इसे पुलिस को। बुला पुलिस को। मैं भी यहाँ से नहीं हटूंगी, और तब तक नहीं हटूंगी जब तक ये लोग पीछे नहीं हट जाते। यहीं बैठ के हड़ताल करूंगी, ना अन्न का दाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। रीत, ये क्या कर रही हो तुम? ये भूख हड़ताल सही नहीं है, तुम्हारे लिए भी और हमारे बेबी के लिए भी। ये पता नहीं कितने दिन चलेगा। राघव, अब देखिए इन मासूम बच्चों को, इन बूढ़े लोगों को, कहाँ जाएंगे ये लोग? और अगर मैं इनके लिए खड़ी नहीं हुई तो कौन लड़ेगा इनके लिए? राघव, आपकी कंपनी बाकी कंपनियों से इसलिए अलग है क्योंकि आपने हमेशा इंसानियत और सच्चाई का साथ दिया है। और अगर आज ये बस्ती गिर गई ना, तो इसके साथ आपका नाम, आपके आदर्श भी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमें सबको बताना पड़ेगा कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। आप इन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आप कोर्ट जाइए, स्टे ऑर्डर्स लेके आइए, मैं यहाँ संभालती हूँ। लेकिन रीत, राघव प्लीज, आपको मेरी कसम है, मैं अपना ध्यान रखूंगी। मैं जल्दी आता हूँ। ये क्या तमाशा कर रही है रीत? अगर ये यहाँ बैठी रही ना तो मेरे सारे काम पर पानी फिर जाएगा और मैं काम कैसे करूंगा? मामा जी, आप अगर मेरी मानिए तो ये भूख हड़ताल ना लंबी खींचनी चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ये यहाँ बैठी रही ना तो मेरा सारा काम बेकार हो जाएगा, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अरे मेरी दुकान बंद कराएगी क्या तू? कोई दुकान बंद नहीं हो रही आपकी मामा जी, मैं अच्छे से जानती हूँ। राघव रीत को ज्यादा देर तक भूख हड़ताल पे नहीं रहने देगा, तो आप यहाँ से मत हटिएगा और ये भूख हड़ताल ना जितनी लंबी खींच सकते हैं उतनी लंबी खींचिएगा। ठीक है।